जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। अपना धैर्य, अपने धर्म को, अपने मित्र को और नारी, अपनी पत्नी, माता, बहन, जो भी है नारी शक्ति, इन चार वस्तुओं को आपत्ति काल में ही परखना चाहिए। और मुझे लगता है इससे बड़ा आपत्ति काल, कभी कोई आपत्ति आती है, एक परिवार के ऊपर आ सकती है, एक ज़्यादा से ज़्यादा गांव, एक जिला, एक प्रांत, एक देश के ऊपर आ सकती है, लेकिन ये तो पूरे विश्व के ऊपर महामारी की आपत्ति जो आई है आपत्ति है, बहुत बड़ी आपत्ति है। तो ऐसे समय में सबसे पहले परखने के लिए जो कहा है, धीरज को पहले नंबर पे लिया है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, तो धैर्य पहले नंबर पे। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। नीति कहती है ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। ऐसे समय हम लोग धैर्य पूर्वक कार्य लें। तो हम लोगों को भी धैर्य नहीं खोना है। कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। ये विधि का विधान है, ऐसा जान करके रहें। थोड़ा ठहर जाएं। इसका नाम है कोरोना, और उसका उल्टा करो तो ना रोको। इसको आप नहीं रोक सकते, बल्कि आप अपने आप को रोक लीजिए। अपने घर पे रहिए, पालन करिए नियमों का। आपत्ति के समय में जो लोग धैर्य से काम लेते हैं वे निखर जाते हैं, जिनका धैर्य खो जाता है वो बिखर जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जो विश्व की महाशक्ति, सुपर पावर जिन्हें कहा जाता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े देश, अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे बड़ी बड़ी महाशक्ति भी धराशायी होने पे आ गई, घुटने टेक दिए, वो बिखर गई। और आप जरा धैर्य से काम ले रहे हैं तो आप निखर जाएंगे निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपत्ति आती है तो धैर्य से काम लिया जाए। दूसरी बात है धीरज धर्म। धर्म के ऊपर बात आती है तो धर्म को भी आपत्ति काल में ही परखा जाता है। लेकिन आज धर्म के ऊपर तो बड़ी समस्या आ गई। उन लोगों को जरा देखिए, चुनाव आते ही वे लोग बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं। लोगों को मंदिर याद आने लगते हैं, मस्जिद याद आने लगती है, राम जी की याद आने लगती है, समाज सेवा की याद आने लगती है चुनाव आते ही। और चुनाव चले जाते हैं तो वे लोग धर्म को भूल जाते हैं। चुनाव के समय पर जिनका दूर दूर तक धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वे लोग भी बड़े धार्मिक बनते हैं हमें दिखाने के लिए। मस्जिद जाएंगे टोपी पहन लेते हैं, मंदिर जाएंगे जनेऊ धारण कर लेते हैं, जिनको जनेऊ का महत्व पता नहीं। वे लोग, अच्छा, राम जी के जो लोग राम जी को काल्पनिक कहते हैं, वे लोग भी, काल्पनिक कहने वाले लोग भी राम मंदिर में जाकर के, हनुमान मंदिर में जाके मत्था टेकते नजर आते हैं। किसे धोखा देने के लिए? हमें और राम दोनों को धोखा दिया जा रहा है। लेकिन वे लोग ये क्यों भूल जाते हैं? स्वयं जिन भगवान राम की आपको चुनाव के पीरियड में याद आ जाती है, वे राम जी क्या कहते हैं? सातम सम मोहि मय जग देखा। दुनिया को समान दृष्टि से देखो, मैं सब में बैठा हूँ। और मोते अधिक संत करे लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे संत जनों को माना जाए, उनका आदर किया जाए। क्या वो लोग कर रहे हैं ऐसा? वोट लेने के लिए राम की याद आई, रहीम की याद आई, हनुमान की याद आई, लेकिन आज जब संतों की हत्या हो गई, आज उनके मुंह से दो बोल भी नहीं निकले हैं, दो बोल भी नहीं कह पाए हैं, संतों के लिए दुख भी प्रकट नहीं कर पा रहे। कैसी मजबूरी, कैसी विडंबना है भाई ये। और गजब, इससे भी बड़ी विडंबना हम ये देखें, नहीं बोल रहे हैं, ये तो हद है ही है।
और जब उनसे कोई सवाल पूछता है तो उनके मुंह पे ताले पड़ जाते हैं, पूछने वाले की जान के लाले पड़ जाते हैं। ये कैसी सोच के लोग हैं। अब प्रश्न ये उठता है, फिर अगर जान के लाले पड़ जाते हैं तो क्या फिर हम लोग धर्म की बात न करें, हम धर्म के लिए न बोलें, हम धर्म के विषय में प्रश्न न करें? नहीं नहीं, जरूर करिए, करना होगा। नहीं बोलेंगे तो कायर कहलाएंगे। 2 प्रमाण आपको मैं देता हूँ, एक महाभारत से मिलता है, दूसरा रामचरितमानस से मिलता है। इच्छा मृत्यु के वरदानी महात्मा भीष्म, जिनके सामने बड़े बड़े वीर धराशायी हो गए, और ऐसे बलवान विद्वान बुजुर्ग उस भरी सभा में बैठे रहे और उनकी आंखों के आगे द्रौपदी का चीर खिंचता रहा। लेकिन पितामह भीष्म अगर जरा सा चाह देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी, द्रौपदी की साड़ी के पल्लू को छू भी जाता, लेकिन वे नहीं बोल पाए। तो अंत में उनकी दुर्दशा क्या हुई? बाणों की सैया उनको मिली, बाणों की सैया पर उनको सुला दिया गया। और दूसरा, गीधराज पक्षी, माता जगदम्बा जानकी जी के हरण के समय पर सुनत गिरीध क्रोधातुर धावा, वो सुनकर के चुप नहीं बैठा, समय पर उसने क्रोध किया। देखो, क्रोध समय पर नहीं करोगे तब भी पाप है, और अगर अति क्रोध किया, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। समय पर अगर नहीं बोलेंगे वो भी हमारा पाप ही माना जाएगा। तो आज नहीं बोलेंगे तो फिर हम कब बोलेंगे भाई? खरी खरी कहता हूँ बात दोस्तों, अच्छे नहीं हैं देश के हालात दोस्तों। खरी खरी कहता हूँ मैं बात दोस्तों, अच्छे नहीं हैं देश के हालात दोस्तों। कत्ल होने लगा गौ ब्राह्मण और संतों का, बस यही तो है पतन की शुरुआत दोस्तों, यही है पतन की शुरुआत दोस्तों। हम लोग उन्नति के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, ये अवनति का मार्ग है। जरा विचार करिए, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, किंतु रक्ति भर न मिल सका रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म तुम करना न लोभ धन धाम का, तेरा धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। जब हमारा धर्म ही चला गया तो ऐसे धन को लेकर के क्या करेंगे? तो हमें इस समय अपने धर्म की भी रक्षा करनी है। हमारे धर्म पर भी कुठाराघात लोग कर रहे हैं, उसके लिए भी सजग रहिए। तीसरी बात आती है मित्र, धीरज धर्म मित्र। कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, ये किसी के कहने से नहीं होगा, ये तो समय बताएगा, आपत्ति काल बताएगा कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। हम आप देख रहे हैं जो लोग हमें मित्रता का पाठ पढ़ाने वाले हैं, कहते हैं भाईचारा 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 है, मैत्री भाव मैत्री भाव। हमें मैत्री का जो लोग पाठ पढ़ाने वाले हैं, वे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मित्रता का भाव, उसका लक्षण क्या है, उसका धर्म क्या है? जहि न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्रों का मुंह देखने में भी पाप लगता है। जरा विचार करिए, दुख की घड़ी में अगर मित्र काम नहीं आएगा तो वो मित्र कब काम आएगा? आज ये विश्व के ऊपर महामारी टूट पड़ी है और हमारा मित्र क्या कर रहा है हमारे साथ? आपसे कुछ छुपा है क्या? थूक लगा करके सब्जियां बेची जा रही हैं मित्रों के द्वारा, फल फ्रूटों पे मूत्रों का उपयोग किया जा रहा है। नाक पोंछ करके नोट, थूक लगा करके नोट, ऐसी घिनौनी हरकत। रे राम राम।
पुलिस के ऊपर पथराव, डॉक्टरों के ऊपर पथराव, जो हमारे रक्षक हैं हम उन्हीं के भक्षक बन रहे हैं, ये मित्रता का लक्षण कहता है। जो नर्स हैं, हमारे यहाँ कहते हैं यस्य नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की पूजा हमारी संस्कृति में, वे हमारी मातृ शक्ति अपने घर परिवार को छोड़ करके नर्सेज के रूप में जो सेवा में लगी हुई हैं, जो उन लोगों का इलाज कर रही हैं, उनकी जान की रखवाली करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रही हैं, उनके साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्या ये चिंतन का विषय नहीं है? क्या यही मित्रता का लक्षण है? नारी नर की शक्ति है। संस्कृति हमें बतलाती है सब देव वहीं पर रहते हैं जहां नारियां पूजी जाती हैं। हम लोग नारी पूजन करने वाले, और हमारा मित्र हमारी उन्हीं नारियों के सामने अभद्रता का व्यवहार कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, नंगा हो रहा है, मल त्याग कर रहा है, मूत्र त्याग कर रहा है, थूक रहा है। क्या ये हमारा मित्र हो सकता है कभी? क्या हमारा मित्र वो हो सकता है जो हमें कह रहा है कि हम 100 करोड़ पर हम 15 करोड़ भारी पड़ेंगे? क्या ये मित्रता का संदेश है हमारे लिए? इनसे हम भाईचारा करें? कुछ लोगों को डर लगने लगता है हमारे देश में। जिस देश ने उनको उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंचने का मौका दिया, और मौका नहीं पहुंचा दिया, वे लोग आज हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हैं। वे लोग कहते हैं उन्हें डर लग रहा है। हद हो गई। देश है खराब क्या कहते हैं जनाब? ये देश पहले अच्छा था ये आप कहते हैं? यहाँ तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं। अर्थात भाई से अपना संबंध इस कदर जोड़ लेते हैं, कि खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं। कुछ तो अपने भाई को पशुओं की तरह पालते हैं, उन्हें अपने पीछे चलाने के लिए उन्हें चारा डालते हैं। जातिवादी जो राजनीति लोग कर रहे हैं, लोभ देते हैं। किसी ने आरक्षण का चारा डाल रखा है, किसी ने, कोई कहता है मैं साइकिल दे दूंगा, कोई कहता है मैं मोबाइल दे दूंगा, मैं लैपटॉप दे दूंगा, कोई कहता है मैं 72,000 रुपये दे दूंगा। एक किसकी संपत्ति है भाई? ये कहाँ से दे दोगे? अपने पिता की संपत्ति में से बेच करके देने वाले हो क्या? जनता का पैसा जनता को दे करके। वाह! आज राजनीति अवाम पर कुछ यूं एहसान करती है, आज की राजनीति अवाम पर यूं कुछ एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। आंखें छीन लेती है, चश्मा दान करती है। जातिवादी राजनीति करके, भाईचारे को बिगाड़ करके फिर आप भाईचारा कायम रखने की बात करते हो हमसे। कुछ तो अपने भाइयों को पशुओं की तरह पालते हैं, उनको अपने पीछे चलाने के लिए चारा डालते हैं, और प्रेम जब अधिक उमड़ता है तो मामले को ही दबा देते हैं। 16 तारीख की घटना हमें 20 तारीख में मालूम चलती है कि हमारे महात्माओं लोगों की हत्या हो गई है। प्रेम जब अधिक उमड़ता है तो मामले को ही दबा देते हैं, और जब कोई नहीं मिलता है तो भाई को ही चारा समझ के चबा लेते हैं। जब कोई नहीं मिलता है तो भाई को ही चारा समझ के चबा लेते हैं। हद हो गई बेशर्मी की। लेकिन एक बात, बहुत उछलने से बौने महान नहीं होते, हंस और बगुले ये समान नहीं होते। मोर का पंख लगाने वाले कौए जरा ध्यान से सुन लें, सिंह की खाल ओढ़ लेने से भेड़िए बलवान नहीं होते। सिंह की खाल ओढ़ने से भेड़िए बलवान नहीं होते। इतिहास गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है। जब जब राजनीति में धर्म आया है तब तब रामायण रची गई है, और जब जब धर्म में राजनीति आई है तब तब महाभारत हुआ है। जब जब धर्म में राजनीति आई है तब तब महाभारत हुआ है। इसका प्रमाण वेदांत तो हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक हैं हम शांति हृदय में तब तक हैं हम केवल भारत। अगर प्रलय युद्ध छिड़ गया तो हो जाएंगे हम ही महाभारत, हो जाते हैं हम ही महाभारत। जय श्री राम, जय श्री राधे। बस आपको ये संदेश पहुंचाना था। आज कुछ दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ, और अगर आप
मेरे विचारों से सहमत हैं तो इन विचारों को उन विचारों के पास पहुंचाइए, इन विचारों को उन विचारों के पास पहुंचाइए जो इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो छोटी राजनीति कर रहे हैं, ओछी सोच लेकर के चल रहे हैं, उन तक पहुंचाइए। अगर आपका हमें प्रेम स्नेह मिलेगा तो आगे भी हम अपनी सोच को और बढ़ाएंगे और आपके आशीर्वाद से और अपने लोगों का हम लोग मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते रहेंगे, अपने गुरुओं से जानते रहेंगे, आप लोगों को जनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।